नारद जी ने कहा, हे विधाता, हे पूज्य तात, हे महानुभाव, आप परम तत्व के ज्ञाता हैं, इसलिए धन्य हैं। आपकी कृपा से मुझे यह अद्भुत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब शिवजी कैलाश लौट गए तब सर्वमंगला पार्वती ने क्या किया? वे पुनः कहाँ गईं? हे महामते, कृपया मुझसे विस्तार से कहें। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, जब भगवान शंकर अपने धाम चले गए तब जो कुछ भी हुआ उसे प्रेमपूर्वक सुनो। मैं शिवजी का स्मरण करते हुए तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ। पार्वती जी ने अपने रूप को सार्थक करते हुए महादेव शब्द का उच्चारण किया और अपनी सखियों के साथ अपने पिता के घर लौट गईं। उनके आगमन का समाचार मिलते ही माता मेना और महाराज हिमवान दिव्य विमान पर सवार होकर हर्ष से विह्वल हो उनका स्वागत करने हेतु चल पड़े। उस समय नगर के पुरोहित, नगरवासी, अनेक सखिया तथा अन्य सभी संबंधी वहां एकत्रित हो गए। मैनाक आदि सभी भाई अत्यंत प्रसन्न होकर जय का उच्चारण करने लगे। चंदन, अगरू, कस्तूरी, फल तथा वृक्षों की हरी-भरी शाखाओं से राजमार्ग को भव्य रूप से सजाया गया। स्थान स्थान पर मंगलघट स्थापित किए गए। संपूर्ण राजमार्ग विद्वान पुरोहितों, ब्राह्मणों, वेदपाठी मुनियों, नर्तकियों तथा विशाल गजराजों से खचाखच भर गया। जगह जगह केले के खंभे लगाए गए और चारों ओर सौभाग्यशाली स्त्रियां दीपक लिए खड़ी थीं। ब्राह्मणों का समूह मंगल पाठ के साथ वेदों का उच्चारण कर रहा था। वाद्य यंत्रों एवं शंखध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो उठा। इसी शुभ अवसर पर भगवती दुर्गा अपने नगर के समीप पहुंची। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता का पुनः दर्शन किया। माता पिता ने जब उन्हें देखा तो हर्ष से भावविह्वल होकर दौड़ पड़े। पार्वती जी ने भी सखियों सहित उन्हें प्रणाम किया। माता पिता ने प्रेमपूर्वक आशीर्वाद देते हुए काली को अपनी गोद में भर लिया और हे वत्से कहकर वात्सल्य से अभिभूत हो रोने लगे। इसके पश्चात पार्वती जी के निकट संबंधियों की स्त्रियों तथा उनके भाइयों की पत्नियों ने प्रेमपूर्वक उन्हें हृदय से लगा लिया और स्नेह से कहा, तुमने अपने कुल का उद्धार करने का महान कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया है। तुम्हारे इस पवित्र आचरण से हम सभी स्वयं को धन्य और शुद्ध अनुभव कर रही हैं। इस प्रकार गिरिजा की प्रशंसा करते हुए सभी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और चंदन एवं उत्तम पुष्प अर्पित कर हर्षपूर्वक उनकी पूजा करने लगे। उसी समय आकाश से देवगण अपने विमानों में विराजमान होकर पार्वती पर पुष्पवर्षा करने लगे। वे भक्तिपूर्वक पार्वती जी को प्रणाम कर स्तोत्रों के माध्यम से उनकी स्तुति करने लगे। इसके पश्चात ब्राह्मण तथा अन्य सभी लोग आनंदपूर्वक एक सुंदर, भव्य और अलंकरणों से सुसज्जित रथ में पार्वती जी को विराजमान कर नगर की ओर ले चले। नगर में पहुंचने पर ब्राह्मणों, पुरोहितों, स्त्रियों एवं उनकी सखियों ने प्रेम और सम्मानपूर्वक उनका स्वागत कर उन्हें घर में प्रवेश कराया। स्त्रियां मंगलगीत गाने लगीं और ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। हे मुनीश्वर, उस समय माता मेना और पिता हिमवान का हृदय आनंद से भर उठा। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को सफल माना और प्रसन्नतापूर्वक कहा, दुष्ट पुत्र की अपेक्षा सुसंस्कारित कन्या ही अधिक श्रेष्ठ होती है। इसके पश्चात हिमवान ने, हे नारद, आपको भी धन्यवाद देते हुए आपकी प्रशंसा की। पर्वतराज हिमवान ने ब्राह्मणों एवं भाटचारणों को पर्याप्त धन दक्षिणा प्रदान की तथा ब्राह्मणों से मंगल पाठ का आयोजन करवाया। समस्त नगर में हर्षोल्लास के साथ एक भव्य उत्सव मनाया गया। हे मुने, इस प्रकार प्रसन्न माता पिता, भाई एवं समस्त संबंधी पार्वती जी के साथ आंगन में एकत्र होकर आनंदमग्न हो गए। हे तात, इसके पश्चात हिमवान परम प्रसन्न होकर प्रेमपूर्वक सभी संबंधियों का सम्मान कर पवित्र गंगा स्नान के लिए चले गए। उसी समय भक्तों पर प्रेम रखने वाले, लीला करने में तत्पर भगवान शंकर एक मनोहर नट नर्तक का रूप धारण कर मेना के समीप पहुंचे। वे बाएं हाथ में श्रृंगी, सींग का वाद्य
और दाहिने हाथ में डमरू धारण किए हुए थे। उनकी पीठ पर गुड्डी थी और वे रक्तवर्ण वस्त्र पहने हुए थे। नृत्य और संगीत में निपुण महादेव मेना के आंगन में आनंदपूर्वक विभिन्न प्रकार के मनोहर नृत्य एवं मधुर गान करने लगे। वे सुरीली ध्वनि के साथ श्रृंगी और डमरू बजाने लगे और अद्भुत लीलाएं करने लगे। उनका यह रूप अत्यंत आकर्षक और विलक्षण था। उनकी इस लीला में नृत्यगान कला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष, बच्चे एवं वृद्धजन सहसा वहां एकत्रित हो गए। हे मुने, शिवजी के इस अद्भुत नृत्य को देखकर तथा उनके मधुर गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग, यहाँ तक कि माता मेना भी उनके सौंदर्य और कला से अत्यंत मोहित हो गईं। त्रिशूल आदि चिन्हों से युक्त अनुपम रूपधारी उस नट को देखकर पार्वती भी तुरंत समझ गईं कि यह कोई साधारण नर्तक नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर ही हैं। यह भाव आते ही वे प्रेम और भावावेश में मूर्छित हो गईं। शिवजी विभूति से विभूषित, अस्थिमाला से सुसज्जित, त्रिनेत्रधारी, तेजस्वी मुखमंडल वाले, नाग को यज्ञोपवीत के रूप में धारण किए हुए, गौरवर्ण, दीनों के सहायक, करुणा के सागर और परम आकर्षक रूप में प्रकट थे। वे प्रेमपूर्वक वर मांगो कह रहे थे। हृदय में भगवान महेश्वर को धारण किए हुए पार्वती जी ने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यही वर मांग लिया कि आप ही मेरे पति हों। भगवान शिव ने भी प्रसन्नतापूर्वक हृदय से पार्वती को वरदान दिया और तत्क्षण अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात वे पुनः एक भिक्षुक का रूप धारण कर उसी प्रकार नृत्य करने लगे। उनके इस नृत्य से मेना इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सोने के पात्र में बहुत से बहुमूल्य रत्न रखकर प्रेमपूर्वक उस भिक्षुक को देने का प्रयास किया, किंतु शिवजी ने उन रत्नों को लेने से इनकार कर दिया और भिक्षा में केवल पार्वती को मांगा। इतना कहकर वे पुनः आनंदपूर्वक नृत्य गान करने लगे। भिक्षुक के वचन सुनकर मेना आश्चर्यचकित रह गईं और क्रोध से भर उठीं। उन्होंने उस भिक्षुक की कड़ी निंदा की और उसे तुरंत घर से बाहर निकालने का निश्चय किया। ठीक उसी समय गंगा स्नान करके हिमालय भी घर लौट आए और उन्होंने देखा कि आंगन में एक विचित्र, नरक प्रकट करने वाली आकृति वाला भिक्षुक खड़ा है। मेना से पूरी बात सुनकर हिमालय भी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस भिक्षुक को शीघ्र ही घर से निकाल दिया जाए। किंतु हे श्रेष्ठ मुनि, वह भिक्षुक अत्यंत तेजस्वी था, मानो प्रलयकाल की अग्नि के समान जल रहा हो। उसके प्रचंड तेज के कारण कोई भी सेवक उसे बाहर निकालने का साहस नहीं कर सका। हे तात, तब अनंत लीलाओं में निपुण उस भिक्षुक ने पर्वतराज हिमालय को अपने दिव्य प्रभाव का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। हिमालय ने देखा कि वह भिक्षुक तत्काल ही किरीट, कुंडल और पीतांबर धारण कर चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के समान प्रतीत होने लगा। हिमालय को यह देख अत्यंत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा के लिए जो जो पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की थी, वे सभी उस भिक्षुक के सिर और गले में सुशोभित हो रही थीं। इसके बाद गिरिराज ने देखा कि वह भिक्षुक रक्तवर्ण हो गया और वेदों के सूक्तों का उच्चारण करते हुए चतुर्भुज भगवान ब्रह्मा के स्वरूप में प्रकट हो गया। क्षण भर में ही पर्वतराज ने देखा कि वह भिक्षुक पुनः रूप बदलकर जगत के नेत्र स्वरूप सूर्यदेव के तेज में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार वह भिक्षुक बार बार अपना स्वरूप बदलते हुए आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहा था। हे तात, तत्पश्चात हिमालय ने देखा कि वह अद्भुत भिक्षुक अब अपने परम मनोहर स्वरूप में रुद्र के रूप में प्रकट हो गया, जो पार्वती जी के साथ तेजोमय कांतिमान स्वरूप में प्रकाशित हो रहा था। इसके बाद उन्होंने उस भिक्षुक को निराकार, निरंजन, निरुपाधि, निरीह और परम तेजस स्वरूप में परिवर्तित होते हुए देखा। इस प्रकार जब हिमालय ने भिक्षुक के इन असंख्य दिव्य एवं आश्चर्यजनक रूपों का दर्शन किया, तो वे आनंद एवं विस्मय से भर उठे और अचंभित होकर भगवान की महिमा का अनुभव करने लगे। इसके बाद भिक्षुक के रूप में प्रकट हुए सृष्टिकर्ता भगवान शिव ने हिमालय से केवल दुर्गा के हाथ मांगने की याचना की और कुछ भी नहीं मांगा।
किंतु शिवमाया के प्रभाव से मोहित होने के कारण हिमालय ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। तब वह रहस्यपूर्ण भिक्षुक भी और कुछ न लेते हुए वहीं से अंतर्धान हो गया। जब शिवजी अंतर्धान हो गए, तब मेना और पर्वतराज हिमालय को बोध हुआ कि वास्तव में यह स्वयं प्रभु शंकर ही थे, जो हमें छलपूर्वक परीक्षा में डालकर अपने धाम लौट गए हैं। इस सत्य का ज्ञान होते ही वे दोनों अत्यंत चकित रह गए। किंतु इस विचार के साथ ही उनके हृदयों में दिव्य चेतना जागृत हो गई। अब उनके भीतर शिवजी के प्रति वह पराभक्ति उत्पन्न हो गई, जो समस्त आनंद देने वाली और परम मोक्ष प्रदान करने वाली होती है।